राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, कैसा तीखा प्रहार किया, वो भी हमने सुना। सभी जो दल है, विपक्षी दल, अक्षय, अभी तो महसूस हो रहा है कि बड़ी एकता है, एक साथ हैं। लेकिन अमूमन चुनाव में देखा गया है कि ये पार्टी, ये जो एकता है, धीरे धीरे एक दूसरे को खींचने में लग जाते हैं, अलग होने में लग जाते हैं। तो क्या लग रहा है, ये मंच पे जो 18 दलों के नेता सजे सवरे हुए हैं, अभी एकजुटता इनमें दिख रही है। क्या आगे ऐसा होगा लोकसभा चुनाव में? एकता में अनेकता अभी से दिखने लगी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपनी शर्तों के साथ आए हैं, ममता बनर्जी अपनी शर्तों के साथ आ रही हैं। इसी तरह से जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं, सबके अपने अपने कंडीशंस हैं। आम आदमी पार्टी को सदन में कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए, तो ममता बनर्जी कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ अलाइन नहीं करने को तैयार है। 24 में लोकसभा के चुनाव है, उसके बाद है राज्यों में, जैसे बिहार में 25 में है और बाकी राज्यों में भी इसी तरह से है। तो 24 में तो सबको कांग्रेस स्वीकार है, लेकिन जब बात राज्य की आएगी तो कोई भी क्षेत्रीय दल नहीं चाहता है कि कांग्रेस उसके क्षेत्र में मजबूती से लड़े, क्योंकि अगर कांग्रेस का कैडर मजबूत होता है तो वो कहीं ना कहीं महागठबंधन में जो छोटे दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, जैसे बिहार में जदयू आरजेडी है, टीएमसी है वेस्ट बंगाल में, झारखंड में हेमंत सोरेन है, तो वैसे दल जो हैं वो कमज़ोर होते हैं। मगर इन्हीं शर्तों के बीच सारी पार्टियां जो अपनी अपनी शर्तें लेकर आज पटना आई हैं, उन्हीं शर्तों के बीच एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी तैयार होना है, जिस पर सारी 16 पार्टियां सहमत हों और इसके साथ ही एक कॉमन उम्मीदवार देने के लिए, कॉमन कैंडिडेट देने के लिए भी मीटिंग हो रही है कि सारी पार्टियां संयुक्त रूप से लड़ें और हर सीट पर एक कॉमन कैंडिडेट दें जो पूरे ग्रैंड अलायंस का हो। ये ग्रैंड अलायंस और महागठबंधन जिसे हम कह रहे हैं, इसके लिए एक नया नाम भी तय किया जा सकता है, जो आज की मीटिंग में हो सकता है कि निकल कर बाहर आए। इन तमाम चीज़ों पर आज पटना में बैठक लगभग शुरू होने को है और लगभग 2.5 घंटे की यह बैठक चलेगी। उसके बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस संभावित है और फिर देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर इस मीटिंग से बाहर आता है। अक्षय आपसे जल्दी से एक सवाल और लेना चाहूंगी। आपने सही मुद्दा उठाया यहाँ पर आम आदमी पार्टी का, यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी का, जो अध्यादेश को लेकर अड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, सुगबुगाहट ये भी है कि अगर कांग्रेस अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी का साथ नहीं देती है तो बड़ा सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी इस महागठबंधन का साथ देगी कांग्रेस के साथ? जी हाँ, अभी महागठबंधन के कोई भी लीडर ऐसा कुछ कहने से तो बच रहे हैं। राघव चड्ढा भी मीडिया के सामने आए थे, मगर कुछ कहा नहीं उन्होंने। लेकिन हाँ, मन के भीतर यह बात तो है। कल भी जब इस पर सवाल पूछा गया तो अरविंद केजरीवाल ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि वी शुड लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस, कि हम सारी पार्टियां एक साथ आए हैं तो कुछ सहमति बनकर निकलेगी और जहां असहमति है उसे भी सुलझाने का पूरा प्रयास जो है वो किया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का स्टैंड साफ है, वो भी बिहार में अपने कैडर्स मजबूत कर रही है। महागठबंधन की एकता तो है, मगर जब ये क्षेत्रीय अलग अलग राज्यों के जो नेता हैं वो पटना पहुंचे हैं तो इनके केडर्स आज पनपने लगे हैं, दिखाई देने लगे हैं। और अगर जो सहमति नहीं बनी तो ये मीटिंग जो है, जो नेताओं का अपने अलग अलग राज्यों में जाने का दौर है, वो कहीं ना कहीं जदयू राजद को नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि केजरीवाल की पार्टी भी भीतर ही भीतर विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भी काम कर रही है। संगठन तैयार हुआ है, प्रभारी बनाए गए हैं, तो सब कोई अपना अपना काम कर रहे हैं। मगर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो तैयार हो जाता है तो फिर वो महागठबंधन के लिए इस 23 जून की मीटिंग से निकलकर सामने आ सकता है। जी अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। बहरहाल आपको बताएं, एक तरफ जहां बिहार के 70